वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। मैंने इस ड्रामा के सारे एपिसोड के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। आप वहाँ जाकर इसके सारे एपिसोड देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके बाकी एपिसोड चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हम 1 साल पहले यूना के पिछले स्कूल का सीन देखते हैं। यूना अपने स्कूल की आइस ब्यूटी रहती है। सुबिन सोचती है कि काश मैं भी यूना की फ्रेंड होती, तब शायद सब मुझे भी अटेंशन और लव देते। तो लड़कियां सुबिन के पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या ये यूना की तरह बनना चाहती है। इस मोटी के सपने कितने बड़े हैं। सुबिन की फ्रेंड जूयंग कहती है कि क्या बस यूना को ही अच्छे कपड़े पहनने का हक है। सुबिन जो चाहे वो पहन सकती है। वो दोनों लड़कियां कहती है कि 2 लूजर्स और उनकी फ्रेंडशिप। सुबिन जूयंग से चिढ़ जाती है। वो सोचती है कि ऐसे लूजर की तरह ट्रीट होने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। इसलिए सुबिन अपना वेट लूज करती है और प्लास्टिक सर्जरी भी करवाती है। जूयंग उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा है, लेकिन सुबिन उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है। सामने यूना का पूरा ग्रुप खड़ा होता है। कुछ लड़के उनके ग्रुप के साथ नारी की भी तारीफ करने लगते हैं। सुबिन सोचती है कि पता नहीं ये नारी यूना की फ्रेंड कैसे बन गई। इसे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। इस वजह से सुबिन नारी से चिढ़ने लगती है और वो नारी को परेशान करने लगती है, क्योंकि जो भी वो चाहती थी वो सब नारी के पास था और इस वजह से वो नारी से चिढ़ने लगती है। वो नारी को क्लास ग्रुप में ऐड नहीं करती। सबसे कहकर वो उसे क्लास में बिल्कुल अकेला कर देती है। नारी को अकेली देखकर वो सोचती है कि सच्ची दोस्ती बस एक दिखावा है। लेकिन जब सुंजी और स्योमी वापस नारी के पास आती है तो उन्हें देखकर सुबिन को लगने लगता है कि शायद सच्ची दोस्ती सही में होती है, जिस वजह से वो खुद से निराश होने लगती है और वो ये सहन नहीं कर पाती। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सुबिन देखती है कि नारी और जोई काफी घुल मिल जाती है। सुबिन नारी को अकेला करना चाहती है, लेकिन अब वो खुद अकेली हो जाती है। मेकअप करते टाइम उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है तो पीछे बैठी लड़की लिपस्टिक पर पैर मारकर उसे आगे फेंक देती है। सुबिन लिपस्टिक उठाकर उस लड़की के सिर पर मार देती है। ये देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है। सुबिन कहती है कि मेरी लिपस्टिक टूट गई। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। सुबिन कहती है कि पहले तो तुम मेरी कॉल और मैसेज को इग्नोर कर रही थी, अब तुम मुझे इग्नोर क्यों नहीं कर रही हो। वो लड़की कहती है कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। सुबिन कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। फिर वो चिल्लाते हुए पूरी क्लास से कहती है कि तुम में से कोई मेरा फ्रेंड नहीं है और ऐसा कहकर वो चली जाती है। बाद में नारी ये बात अपने ग्रुप को बताती है। स्योमी कहती है कि वो तो पागल हो गई है। अगर उसने कभी तुम्हें परेशान किया तो तुम सुंजी को बता देना। सुंजी टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैं चीजों को तोड़ने में एक्सपर्ट हूँ। नारी हाँ में अपना सिर हिलाती है। तभी यूना स्योमी को बुके देते हुए उसे डेब्यू के लिए कांग्रेट्स करती है। बुके पाकर स्योमी बहुत खुश होती है। वो सब रात को यूना के यहाँ रुकने का प्लान बनाते हैं। पार्टी का सोचकर वो सब खुशी से उछलने लगते हैं। स्योमी ग्रुप फोटो लेना चाहती है। तभी जंगू वहाँ आता है और स्योमी के कंधे पर हाथ रखता है। नारी खुश होते हुए कहती है कि अब तो ये कपल बन गए हैं। वो खुशी से यूना के कंधे पर मारने लगती है। स्योमी जंगू से उनकी फोटो खींचने के लिए कहती है। जंगू उनकी अलग अलग पोज में फोटो खींचता है। वो बेचारा उनकी फोटो खींचने के लिए जमीन पर भी लेट जाता है। फिर वो स्योमी से कहता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें तो सजा होनी चाहिए। स्योमी शर्माते हुए उसे जोर से मारती है। बाद में नारी जोई के साथ होती है। 2 लड़कियां उनके पास आती है। उनमें से एक नारी से कहती है कि हम सुबिन के खिलाफ शिकायत करने की सोच रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी। साइड से आ रही सुबिन उनकी बातें सुन लेती है। दूसरी लड़की कहती है कि उसने तुम्हें भी बहुत परेशान किया था। जोई कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम नारी को ऐसा करने के लिए कैसे बोल सकती हो। ये सुनकर सुबिन को भी अजीब लगता है। नारी सोचती है कि एक टाइम पर इन्होंने भी मुझे बुली किया था, जिसके लिए अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये लोग इतने शेमलेस कैसे हो सकते हैं। वो उनसे कहती है कि अभी तक पता नहीं चला है कि किसने किसे बुली किया। तुमने ये सब स्टार्ट किया था। मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगी। मुझे इन सब में मत घसीटो। उसकी बात सुनकर सुबिन चौंक जाती है। वो
वो दोनों लड़कियां भी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद सुबिन क्लास में अकेली बैठी होती है। नारी वहाँ आती है। सुबिन पूछती है कि तुमने मेरी साइड लेने का दिखावा क्यों किया और तुम यूना के इतने क्लोज कैसे हुई। वो हर किसी से मुंह फुलाकर रखती है, लेकिन तुमने उसे अपनी फ्रेंड कैसे बनाया। नारी पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। सुबिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस बचपन से उसकी तरह बनना चाहती थी। मैं इस स्कूल में भी उसकी फ्रेंड बनने के लिए आई थी, लेकिन वो तुम जैसी लूजर की फ्रेंड बन गई। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि हॉट फ्रेंड्स का होना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हर कोई सोचता है कि मैं उनके साथ क्यों हूँ। सब मुझे उनकी चमची समझते हैं और उनको देने के लिए सारे गिफ्ट्स मुझे पकड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी चाहे सुंदर हो या बदसूरत, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। भले ही मैं कितनी भी बड़ी लूजर क्यों ना हूँ, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शायद तुम्हारे पास भी ऐसा कोई फ्रेंड जरूर होगा जो तुम्हारे लिए ये सब करता होगा। ये सुनकर सुबिन को जुयंग की याद आती है। उसे याद आता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैसे क्लास में लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उस टाइम जुयंग उसके सपोर्ट में खड़ी रही। वो सुबिन का हौसला बढ़ाती रहती थी, लेकिन बदले में सुबिन हमेशा उस पर अपना गुस्सा निकालती रहती थी। जुयंग को भी काफी बुरा फील होता था। ये याद करके सुबिन रोने लगती है। वो नारी को सॉरी बोलती है। नारी कहती है कि कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। रात को सब यूना के घर में पार्टी कर रहे होते हैं। सुंजी कहती है कि इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। नारी कहती है आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम सब सेम क्लास में हो। स्यूमी कहती है कि काश ऐसा होता, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर से मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर नारी चौंक जाती है। स्यूमी कहती है कि मुझे डेब्यू की तैयारी करनी है, लेकिन मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। सुंजी कहती है कि मैंने बिजनेस क्लासेस के लिए अप्लाई किया है, मुझे कॉलेज से ज्यादा जॉब की जरूरत है। मेरी दादी भी इसके लिए मान गई है। नारी थोड़ी उदास हो जाती है। वो सैड होते हुए यूना से उसका प्लान पूछती है। यूना कहती है कि मैं साइंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर नारी उदास हो जाती है। स्यूमी कहती है कि भले ही हम अलग अलग हो जाएं, फिर भी हम इस तरह से तो मिल सकते हैं। नारी सोचती है मुझे लगा था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, शायद ऐसे ही लोग अकेले पड़ जाते हैं। रात को जब चारों साथ में सो रहे होते हैं तो सुंजी सोते टाइम बहुत हाथ पैर चलाती है। यूना और नारी उठी होती है। नारी कहती है कि मैं तो स्यूमी को दाद देती हूँ, जो वो ऐसे में भी चैन से सो रही है। नारी यूना से कहती है कि मैंने काफी सोचा, भले ही हम ज्यादा टाइम साथ न रहें, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी फ्रेंड बनोगी। यूना रोते हुए हाँ बोलती है। नारी उसे क्राई बेबी कहकर चिढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ सुबिन अकेली बेंच पर बैठी होती है। वो जुयंग को कॉल करना चाहती है। फाइनली हिम्मत करके वो उसे कॉल करती है। जुयंग की आवाज सुनकर वो पूरी तरह से रोने लगती है। जुयंग पूछती है कि क्या तुम रो रही हो, तुम कहाँ हो, क्या सब ठीक है। सुबिन रोते हुए उसे सॉरी कहती है और उससे अपने दिल की सारी बातें कहती है। और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग के साथ ही इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा ड्रामा जरूर पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।